आज हम मानव जीवन के सामने उत्पन्न हुई कई चुनौतियों में से एक महत्वपूर्ण चुनौती सिंगल यूज प्लास्टिक का बेतहाशा प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या हानियां हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। 2019 के एक डेटा के अनुसार 36.8 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन पूरे विश्व में हुआ, जिसमें एशिया का शेयर 51% था और इसमें भी चाइना नंबर 1 देश था। 1950 से लेकर 2018 तक एक अनुमान के मुताबिक 630 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन हो चुका है और इनमें से मात्र 9% प्लास्टिक ही रिसाइकिल हुआ है और 12% प्लास्टिक जला दिया गया। बहुत बड़ी संख्या में प्लास्टिक हमारे वातावरण में प्रवेश कर रहा है और बहुत सी समस्याओं को जन्म दे रहा है। उदाहरण के तौर पर 90% सी बर्ड्स के शरीर में प्लास्टिक पाया गया है। 2020 में जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार दुनिया में टोटल प्लास्टिक का उत्पादन पूरी दुनिया के कंप्लीट लैंड और समुद्र के बायोमास से भी अधिक था। हम मनुष्यों को सबसे अधिक खतरा सिंगल यूज्ड प्लास्टिक से है। अगर हम आंकड़ों पर जाएं तो पूरी दुनिया में 10 लाख प्लास्टिक बॉटल्स पर मिनट खरीदे जाते हैं और 50,000 करोड़ तक प्लास्टिक बैग प्रतिवर्ष यूज किए जाते हैं। अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो जो टोटल प्लास्टिक का उत्पादन है उसका लगभग 50% यानी कि आधा सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह स्थिति खतरनाक से भी कहीं आगे है। सिगरेट में फिल्टर के लिए यूज किया जाने वाला प्लास्टिक, जिसमें छोटे छोटे प्लास्टिक के फाइबर होते हैं, यह वातावरण में सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा फूड रैपर, प्लास्टिक बोतल के कैप, सामान को ले जाने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक की पन्नी या प्लास्टिक बैग इत्यादि सबसे अधिक सामान्य तौर पर यूज किए जाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक हैं। हम में से बहुत से लोग इसको बेधड़क यूज करते हैं, बिना यह जाने हुए कि यह हमारे लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कितने खतरनाक हैं। एक आंकड़े के अनुसार 75 से लेकर 20 करोड़ टन प्लास्टिक हमारे समुद्र में पहुंच चुका है। अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो 2040 तक सब कुछ प्लास्टिक से पट जाएगा। इसके नुकसान के बारे में जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि सिंगल यूज्ड प्लास्टिक किसे कहते हैं। सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वह प्लास्टिक है जिसका हम एक बार यूज होने के बाद उसको फेंक देते हैं और वह दोबारा यूज नहीं होता है। अब हम विस्तार से इससे होने वाले नुकसान के विषय में जानकारी देते हैं। सिंगल यूज्ड प्लास्टिक न सड़ता है न नष्ट होता है। हम जब इसे फेंकते हैं तो वह ऐसे ही पड़ा रहता है। यह ज़मीन में दब जाता है और बारिश के पानी को नीचे नहीं जाने देता। इससे भूमिगत जल रिचार्ज नहीं हो पाता है। इस कारण से आने वाले समय में भूमिगत जल समाप्त हो सकता है या जल का स्तर बहुत ही नीचे जा सकता है और बाढ़ इत्यादि की समस्याएं बढ़ सकती हैं। यह वाटर बॉडीज, तालाब, पोखरे, समुद्र में ऐसे ही पड़ा रहता है और तैरता रहता है और यह छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, जिसको चौपाए, गाय, भैंस, बकरी खा लेते हैं और इस कारण से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा जल में रहने वाले जीव जंतु भी इन छोटे पार्टिकल्स को अपना भोजन समझकर उन्हें खा लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक में यूज होने वाला केमिकल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और यह कैंसर जैसी बीमारियों तक को उत्पन्न करता है। यह हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है और तरह तरह की बीमारियों को जन्म देता है। अगर हम भारत देश की बात करें तो पहले तो केवल शहरों में ही, परंतु अब गाँव में भी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। इसमें ज़्यादातर पैकेजिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्लास्टिक और पॉलीथीन की थैलियाँ तथा शादी ब्याह में प्रयोग किए जाने वाले पत्तलें और प्लास्टिक की गिलासें हैं। अगर हमें अपनी आगे की पीढ़ियों के लिए अपने पर्यावरण को बचा कर रखना है और ख़ुद को भी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाना है
तो हमें बेतहाशा बढ़ते प्लास्टिक के प्रयोग पर अंकुश लगाना ही होगा। हम अपने लेवल पर भी प्रयास करके इसके यूज को घटा सकते हैं, जैसे कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो घर से ही एक थैला लेकर जाएं और उसी में सारी सब्जियां लेकर आएं। जो लोग सब्जियां फ्रिज में रखते हैं वह फ्रिज में रखने वाले डिब्बे ले आएं। सब्जियों को उसमें करके फ्रिज में रख दें। ज़्यादा से ज़्यादा हम यह कोशिश करें कि पॉलीथीन घर में ना आए। पीने के पानी के लिए हम धातु के बोतलों का प्रयोग करें और उसी में पानी भरते रहें। शादी ब्याह पार्टियों में हम कागज़ के बने हुए पत्तल और गिलासों का ही उपयोग करें। हमारी छोटी छोटी कोशिशें ही मानवता के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगी। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन अवश्य दबाएं। इससे जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आएगा। धन्यवाद।